लक्ष्य को धैर्य से पाना सीखो। गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार की बात है, राजगृह के पास एक गांव में एक युवा रहता था। उसका नाम वीर था। वीर बहुत मेहनती था, लेकिन अधीर भी था। वह चाहता था कि जीवन में उसे सब कुछ जल्दी मिल जाए, धन, सम्मान और सफलता। जब भी कोई काम शुरू करता, कुछ दिन में ही हार मान लेता। उसे लगता, अगर परिणाम तुरंत नहीं मिला तो मेहनत बेकार है। एक दिन वह निराश होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर मुझे सफलता नहीं मिलती। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वीर, क्या तुम सच में प्रयास करते हो या केवल परिणाम की जल्दी करते हो? वीर चुप रह गया। बुद्ध उसे पास के खेत में ले गए। वहां एक किसान बीज बो रहा था। बुद्ध ने पूछा, किसान, तुम बीज बोकर रोज जमीन खोदते हो, क्या यह देखने के लिए कि पौधा उगाया नहीं? किसान हंसकर बोला, नहीं प्रभु, अगर मैं ऐसा करूं तो बीज कभी उगेगा ही नहीं। मैं धैर्य रखता हूं, पानी देता हूं और समय का इंतजार करता हूं। बुद्ध ने वीर की ओर देखा और कहा, यही जीवन का सत्य है। लक्ष्य को पाने के लिए कर्म चाहिए, लेकिन फल के लिए धैर्य। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, वह बीज को मार देता है। वीर ने पूछा, तो क्या मुझे इंतजार ही करते रहना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, मेहनत करो, दिशा सही रखो और परिणाम को समय पर आने दो। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। उस दिन वीर को समझ आ गया कि समस्या भाग्य में नहीं, बल्कि उसकी अधीरता में थी। उसने एक लक्ष्य चुना और रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करने लगा। ना निराश हुआ, ना तुलना की। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हुआ। वीर फिर बुद्ध के पास गया और झुककर बोला, आज समझ आया कि जो धैर्य रखता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, नदी भी समुद्र तक पहुंचती है, क्योंकि वह रुकती नहीं और जल्दबाजी भी नहीं करती। कहानी से सीख, लक्ष्य पाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दबाजी मेहनत को नष्ट कर देती है। निरंतर प्रयास प्लस सही दिशा सफलता। समय हर सच्चे प्रयास का फल देता है। समय बीतता गया। वीर अब पहले जैसा नहीं था। वह मेहनत करता था, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। फिर भी जीवन ने उसकी परीक्षा लेना बंद नहीं किया। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट होने लगी, काम रुक गया और गांव में हताशा फैल गई। वीर का मन भी डगमगाने लगा। एक रात उसने सोचा, मैं सही रास्ते पर हूं, फिर भी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? अगले दिन वह फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वीर बोला, भगवान, मैंने धैर्य सीखा, फिर भी दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वीर, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। धैर्य का अर्थ है कष्ट आने पर भी अपने लक्ष्य से न हटना। बुद्ध उसे एक पहाड़ के पास ले गए। वहां एक चट्टान से पानी की पतली धार गिर रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या यह पानी कठोर पत्थर को तोड़ सकता है? वीर ने कहा, नहीं, यह तो बहुत कमजोर है। बुद्ध बोले, लेकिन यही पानी वर्षों में चट्टान को काट देता है, क्योंकि वह रुकता नहीं और शिकायत नहीं करता। यह सुनकर वीर की आंखें भर आईं। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वह स्वयं को मजबूत बनाता है। वीर गांव लौटा। उसने हार मानने की बजाय नए रास्ते खोजे। कम पानी में उगने वाली फसलें, नए काम,
और दूसरों की मदद। धीरे धीरे गांव फिर से खड़ा होने लगा। लोग वीर को अब एक नेता की तरह देखने लगे। एक दिन गांव के युवक वीर से पूछने आए, हमें सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताओ। वीर मुस्कराया और बोला, लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। धैर्य छोटा हो तो लक्ष्य टूट जाता है। कुछ समय बाद वीर ने अपना जीवन सेवा में लगा दिया। वह जहां भी जाता बुद्ध के शब्द दोहराता, जो धैर्य से चलता है वही जीवन की सबसे लंबी दूरी तय करता है। और कहा जाता है, वीर को सफलता नहीं मिली, वीर स्वयं सफलता बन गया। गहरी सीख, कठिनाइयां धैर्य की परीक्षा होती हैं। जो रुकता नहीं वही बदलता है। सच्चा धैर्य व्यक्ति को नेता बनाता है। लक्ष्य से बड़ा बनो, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। समय के साथ वीर का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे, सलाह लेने आने लगे। लेकिन इस सम्मान के साथ एक नया अहंकार भी धीरे धीरे उसके मन में जन्म लेने लगा। एक दिन वीर ने सोचा, मैंने धैर्य से सब कुछ पाया है, अब शायद मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। उसी रात गौतम बुद्ध गांव में आए। भीड़ उमड़ पड़ी पर वीर वहां नहीं गया। उसने कहा, अब मुझे सब समझ में आ गया है। अगली सुबह बुद्ध स्वयं वीर के घर पहुंचे। वीर ने चरण छुए पर उसके स्वर में विनम्रता कम थी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस एक कटोरा उठाया और उसमें पानी भरने लगे। पानी भरता गया और भरता गया। कटोरा लबालब हो गया, फिर पानी गिरने लगा। वीर घबराकर बोला, भगवान, कटोरा भर चुका है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वीर, यही स्थिति तुम्हारे मन की है। जब मन अहंकार से भर जाता है तो ज्ञान उसमें टिक नहीं पाता। वीर का सिर झुक गया। बुद्ध बोले, धैर्य केवल लक्ष्य पाने के लिए नहीं, धैर्य स्वयं को खाली रखने के लिए भी चाहिए। यह सुनकर वीर की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि सफलता का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। उस दिन से वीर ने फिर साधारण जीवन अपनाया। वह सुनता ज्यादा था, बोलता कम। वह सीखता रहा, भले ही लोग उसे गुरु कहने लगे। एक दिन किसी ने पूछा, इतना सब पाने के बाद भी तुम शांत कैसे हो? वीर ने उत्तर दिया, क्योंकि अब मेरा लक्ष्य पाने का नहीं, छूट जाने का है। कुछ वर्षों बाद वीर ने अपना सारा दायित्व दूसरों को सौंप दिया। वह जंगल की ओर चला गया, स्वयं को जानने। बुद्ध ने जाते समय बस इतना कहा, जिसने धैर्य से लक्ष्य पाया वही धैर्य से स्वयं को भी पा सकता है। और कहते हैं, उस दिन वीर ने कोई मंजिल नहीं पाई, पर वह मुक्त हो गया। अंतिम सीख, धैर्य बिना विनम्रता के अधूरा है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा लक्ष्य बाहर नहीं, भीतर होता है। जो छोड़ना सीख लेता है वही पाता है। जंगल में प्रवेश करते ही वीर ने पहली बार पूर्ण अकेलापन महसूस किया। न कोई सम्मान, न कोई शिष्य, न कोई पहचान। पहले दिन मन बेचैन रहा, दूसरे दिन यादें सताने लगी, तीसरे दिन मन ने कहा, वापस चलो, लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन वीर बैठा रहा, शांत, धैर्य के साथ। दिन महीनों में बदल गए और महीनों वर्षों में। एक दिन जंगल में एक घायल हिरण आकर वीर के पास गिर पड़ा। वीर ने बिना किसी डर के उसके घाव धोए, पट्टियां बांधी। कुछ दिनों बाद हिरण स्वस्थ होकर चला गया। वीर मुस्कुराया और बुदबुदाया, बिना किसी अपेक्षा के किया गया कर्म, यही शांति है।
कुछ समय बाद पास के गांव में महामारी फैल गई। लोगों ने सुना कि जंगल में कोई साधक रहता है जो शांति से जीवन जीता है। वे सहायता मांगने आए। वीर ने न मना किया न गर्व किया। वह चुपचाप लोगों की सेवा करने लगा। किसी को पानी दिया, किसी को सहारा, किसी को बस सुना। एक रात एक वृद्ध ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वीर ने आंखें बंद कर उत्तर दिया, पहले मैं लक्ष्य खोजता था, फिर स्वयं को, अब मैं बस दूसरों के दुख को हल्का करता हूं। उसी रात वीर को ध्यान में एक वाक्य स्पष्ट सुनाई दिया, बुद्ध का स्वर, जब लक्ष्य मिट जाए तब जीवन स्वयं मार्ग बन जाता है। अगली सुबह गांव वाले उठे तो वीर वहां नहीं था। सिर्फ एक पत्थर पर लिखा मिला, धैर्य रखो, जो पाना है वह समय देगा, जो छोड़ना है वह बुद्धि। कहा जाता है, वीर कहीं गया नहीं, वह हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित है जो धैर्य से चलता है और करुणा से जीता है। अंतिम संदेश, धैर्य लक्ष्य तक नहीं, सत्य तक ले जाता है। सेवा सबसे ऊंची साधना है। अपेक्षा का अंत ही शांति की शुरुआत है। जो स्वयं को भूल जाता है वही अमर हो जाता है। ईंटों वाली कहानी, अ लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन स्टोरी। एक बार एक आदमी सुबह सड़क पर टहल रहा था। अचानक उसने देखा एक बच्चा सड़क किनारे बैठकर ईंटों को जोड़कर एक छोटा सा घर बना रहा था। थोड़ी देर बाद तेज हवा चली और पूरा घर गिर गया। बच्चा हंसा और दोबारा बनाने लगा। आदमी हैरान हो गया। वह पास गया और बोला, बेटा, जब घर बार बार गिर जाता है तो तुम परेशान क्यों नहीं होते? बच्चा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि घर मेरा लक्ष्य है, लेकिन उसे बनाने की कला मेरा असली ताकत है। घर गिर सकता है, पर मुझे बनाना आता है, यही काफी है। यह सुनकर आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर सच दिखा दिया हो। उसे समझ आ गया, लक्ष्य टूट जाए तो दुखी होना आसान है, लेकिन अपनी क्षमता पर भरोसा कर लेना, यही असली जीत है। कहानी का मैसेज, जिंदगी में कई बार आपके बनाए हुए घर गिरेंगे। नौकरी, रिश्ते, बिजनेस, सपने। लेकिन अगर कौशल, हिम्मत और दृढ़ता आपके पास है तो आप दोबारा उससे भी बेहतर बना सकते हैं। दुनिया घर देखकर ताली बजाती है और किस्मत कला देखकर झुक जाती है।